हे एवरीवन, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गुप्त साम्राज्य से संबंधित एसएससी द्वारा कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। तो आज हम उनका अध्ययन करेंगे और ये हम ब्लैक बुक से कवर कर रहे हैं, जिसमें अप्रोक्स 87 क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है गुप्त साम्राज्य का। इसमें संस्थापक पूछा गया है कि गुप्त साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है। तो गुप्त साम्राज्य का जो संस्थापक है वो माना जाता है श्री गुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 320 ईस्वी से 550 ईस्वी के बीच किस राजवंश ने भारत पर शासन किया था। तो वो किया था गुप्त राजवंश द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राजवंश के शासन को भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो वो है गुप्त साम्राज्य को भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्तों को किस वर्ण से उत्पन्न माना जाता था। तो गुप्तों को वैश्य से उत्पन्न माना जाता था। अगला क्वेश्चन है गुप्त प्रशासन के संदर्भ में विथि शब्द किसको संदर्भित करता था। तो विथि जो शब्द था वो था प्रशासनिक इकाई को संदर्भित करता था। नेक्स्ट है विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न का हिस्सा कौन नहीं था। तो विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न रहते थे, तो उनमें से कौन सा नहीं था। तो बरुचि था, छपानिका था और कालिदास था। तो इसमें जो ऑप्शन है सूरदास विक्रमादित्य के नवरत्न में से शामिल नहीं था। अगला क्वेश्चन है भारतीय इतिहास में किसे आठवीं राज्य के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो वन्य साम्राज्य को आठवीं राज्य के रूप में संदर्भित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त काल में कौन सी वस्तु निर्यात योग्य नहीं थी। तो लोहा था, सोना था और चांदी थी। तो इसमें जो टिन धातु है वो निर्यात योग्य नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराज अधिराज की भव्य उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था। तो चंद्रगुप्त प्रथम महाराज अधिराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का प्रथम शासक था। गुप्त काल को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो चंद्रगुप्त को गुप्त काल को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन प्राचीन भारत का पहला गुप्त शासक था जिसका विवाह लिच्छवी राजकुमारी से हुआ था। तो चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह लिच्छवी राजकुमारी से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवियों से किस शहर को दहेज के रूप में प्राप्त किया था। तो वो था पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता था। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी अर्थात उसका पुत्र कौन था। तो वो था समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के कुछ गुणों को सिक्कों पर दिखाया गया है, जैसे कि एक सिक्के पर क्या बजाते हुए दिखाया गया है। तो वीणा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां दर्ज की गई हैं जिसे उसकी विजय के बाद भारत का नेपोलियन कहा गया। तो इलाहाबाद स्तंभ में भारत को नेपोलियन कहा गया है और उसकी उपलब्धियां लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन राजा समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और मंत्री थे। तो वो थे हरिसेन। गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखित प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ के रचयिता कौन थे। तो वो थे हरिसेन, और हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्रगुप्त की उपलब्धियों को उनके दरबारी कवि कौन थे। दरबारी कवि वो थे हरिसेन द्वारा प्रशस्ति नामक एक लंबे शिलालेख में दर्ज किया गया है। कौन सी उपाधि गुप्त वंश के शासकों समुद्रगुप्त के पास थी। तो वो थी कविराज। तो कविराज की उपाधि समुद्रगुप्त के पास थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त काल के एक दरबारी कवि हरिसेन ने अपने संरक्षक के सैन्य कारनामों का एक शानदार विवरण लिखा है। उनका संरक्षक कौन था। तो उसका जो संरक्षक था हरिसेन का, तो वो था समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के कितने शासकों को पराजित किया था। तो समुद्रगुप्त ने 12 शासकों को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्रगुप्त की माता किस गण से संबंधित थी। तो वो थी लिच्छवी गण से संबंधित थी। लिच्छवी दौहित्र किसे कहा जाता था। समुद्रगुप्त, क्योंकि समुद्रगुप्त की माता लिच्छवी रानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर किसकी प्रशस्ति की खुदाई की गई थी। तो वो थे समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में भी जाना जाता है, की रचना हरिसेन द्वारा संस्कृत में की गई थी, जो किसके दरबारी कवि थे। तो वो थे समुद्रगुप्त के। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हरिसेन किसके दरबारी कवि थे। समुद्रगुप्त के। गुप्त वंश के किस शासक ने पश्चिमी भारत पर आक्रमण कर शक वंश के अंतिम राजा को पराजित किया। तो वो थे समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पद कवि हरिसेन के पास नहीं था। तो कवि हरिसेन के पास पद थे कौन कौन से। वो थे महादंडनायक, संधि विग्रह और कुमार मात्या। तो नगर श्रेष्ठी कवि हरिसेन के पास कोई पद नहीं था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की इलाहाबाद प्रशस्ति में उन्हें देवताओं के समान बताया गया है। इलाहाबाद प्रशस्ति में इस संदर्भ में निम्नलिखित में से किस देवता का उल्लेख नहीं है? तो देवता का जो उल्लेख नहीं है वो है रुद्र, बल्कि आतंक, इंद्र और वरुण का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शकों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गुप्त शासक था, तो विक्रमादित्य एक गुप्त शासक थे। कौन सा गुप्त शासक घटोत्कच उत्तराधिकारी बना? तो वो थे चंद्रगुप्त प्रथम का। वाकाटक वंश का सीधा संबंध किस गुप्त सम्राट से था? तो वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फाइयान किस गुप्त शासक के शासनकाल में आए थे? तो वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय। आर्यभट्ट, कालिदास, धन्वंतरी और वराहमिहिर के प्रसिद्ध नाम किस गुप्त सम्राट के दरबार में थे? तो वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के में। वाकाटक साम्राज्य की महारानी प्रभावती गुप्त कुबेर नागा और किसकी बेटी थी? तो वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नवरत्नों में से किसने मंत्र शास्त्र लिखा था? तो वो लिखा था बेताल भट्ट द्वारा। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह किस वंश से करवाया था? तो वो थे वाकाटक वंश। नेक्स्ट है, अमर सिन्हा किसके दरबार के तेजस्वी व्यक्तियों में से एक था? तो वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। दिल्ली के महरौली में स्थित लौ स्तंभ किस गुप्त शासक से संबंधित है? तो वो हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। किसके पुत्र और उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम का शासनकाल शांति व्यवस्था और सापेक्षिक निष्क्रियता का काल था? तो वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय का। कुतुब मीनार परिसर दिल्ली में जंग रोधी धातुओं के संयोजन से बने लोहे के स्तंभ की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट किस गुप्त शासक के दरबार थे? तो वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। नेक्स्ट है, गुप्त काल में एक महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ जिन्होंने शून्य के आविष्कार किया, तो वो थे आर्यभट्ट। सबसे पहले पाई के मान की गणना किसने की? तो वो थे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट को किसके शासन का महान खगोलविद में से एक माना जाता है? तो वो थे गुप्त काल से संबंधित थे आर्यभट्ट। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी 5वीं शताब्दी में? तो वो थे कुमारगुप्त। नेक्स्ट है, किस गुप्त राजा ने हुड़ों को भारत पर आक्रमण करने के रोका था? तो वो थे स्कंदगुप्त। किस गुप्त शासक का भीतरी स्तंभ शिलालेख पुष्यमित्र के साथ उनकी लड़ाई का वर्णन करता है? वो है स्कंदगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम मान्यता प्राप्त राजा कौन था? तो वो थे विष्णुगुप्त। गुप्त काल में कालिदास द्वारा लिखित राजा दुष्यंत की प्रेम कहानी पर आधारित नाटक कौन सा था? तो वो था अभिज्ञान शाकुंतलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान भारतीय कवि और नाटककार महाकवि कालिदास ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी? तो उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूतम, विक्रमो वर्षियम, कुमार संभवम पुस्तकें लिखी। मालविकाग्नि मित्रम के लेखक कौन थे? तो वो थे कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालविकाग्नि मित्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका संकलन कालिदास ने किया था, ये बिल्कुल सही है। इसमें पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र को वैभविका कुल से संबंधित बताया गया है और बौधायन स्रोत सूत्र वैभिका को कश्यप के रूप में दर्शाया गया है। तो दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। किस राजवंश के सिक्कों से संगीत के प्रति उनके प्रेम का पता चलता है? तो वो थे गुप्त शासक। गुप्त काल में सर्वाधिक संख्या में सिक्के किस में जारी किए गए थे? तो वो थे सोने के सिक्के। गुप्त काल में चांदी में कौन सा सिक्का जारी किया जाता था? तो वो था रूपक। तो चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने शुरू किया था? वो थे कुमारगुप्त। सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा था? तो नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र किस राज्य में है? तो बिहार में। गुप्त काल के बाद कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था? तो वो था नालंदा, जो कि बिहार में है। वराहमिहिर का पंच सिद्धांत किससे संबंधित है? तो खगोल विज्ञान से। चरक को किसके जनक के रूप में माना जाता है? तो वो हैं आयुर्वेद के जनक हैं चरक। वराहमिहिर ने कौन सी पुस्तक लिखी? बृहद संहिता। प्राचीन भारत में चिकित्सा के क्षेत्र में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा? तो वो थे चरक। पंचतंत्र की कहानियों का संकलन किसने किया था? तो वो थे विष्णु शर्मा। गुप्तों की राज दरबार की भाषा क्या थी? संस्कृत। इलाहाबाद के स्तंभ पर हरिसेन द्वारा लिखित अभिलेख किस भाषा में है? वो है संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट है, किस मौखरी राजा ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? ईशान वर्मन। भीतरगांव ईंट मंदिर किस काल की वास्तुकला का उदाहरण है? गुप्त काल का। गुप्त शासकों ने किस नामक एक जुर्माना लगाया था जो हल के मालिक द्वारा प्रत्येक किसान द्वारा भुगतान किया जाने वाला हल कर था? वो था हली वाकर। दिल्ली के महरौली में प्रसिद्ध
लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासन में हुआ था? वो थे गुप्त वंश के में। सती प्रथा का पहला अभिलेखीय उदाहरण किस काल से मिलता है? गुप्त काल से। सुल्तानगंज बिहार में भागलपुर के पास में खोजी गई गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा किस काल की है? तो गुप्त काल की है। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को कहा जाता था दीनार। गुप्त काल में गुप्त शासकों ने किस नामक बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए? दीनार। आयुर्वेद के चिकित्सकों द्वारा चिकित्सा के देवता के रूप में किसे सम्मानित किया? धन्वंतरी को। सरभपुरिया और सोमवंशी नाम के राजवंशों ने कहाँ शासन किया? छत्तीसगढ़ में। प्रसिद्ध गुप्त काल दशावतार मंदिर जैसे उत्तर भारत में सबसे पहले पंचायतन मंदिरों में से एक जाना जाता है, कहाँ स्थित है? तो देवगढ़ में, और देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है। गुप्त वंश क्यों प्रसिद्ध था? वास्तुकला और कला के लिए। नेक्स्ट है, किस प्रख्यात संस्कृत कवि और नाटककार कालिदास की रचना नहीं है? तो कृतार्जुनीयम भारवी की लिखित है, जबकि मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और मेघदूतम कालिदास की है। ब्रह्मगुप्त ने किसको संदर्भित करने के लिए कुटाक्का और कुटाक्का गणिता शब्दों का इस्तेमाल किया? बीज गणित के लिए। प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था, तो वो था ताम्रलिप्त। नेक्स्ट है, गुप्त शासकों के शासन के संदर्भ में भुक्ति शब्द का अर्थ होता था प्रांत। गुप्त वंश के सम्राट समुद्रगुप्त के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो वह चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे। यह बिल्कुल सही है। उनके दरबारी कवि भीमसेन ने उनके लिए प्रशंसा प्रशस्ति पत्र लिखी थी, गलत है, जबकि हरिश्चंद्र ने लिखी थी। उसने सोने के सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है, यह बिल्कुल सही है, जो संगीत के प्रति उनको जुनून को दर्शाता है। उन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि ली थी। तीनों ही ऑप्शन सही हैं, जिसमें सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि इनके कवि थे हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाहियान ने अपने घर वापस लौटने के लिए किस भारतीय राजा से अपनी यात्रा शुरू की? तो वो थे बंगाल। कौन सा था? बंगाल। तो इस तरह हमारे जो गुप्त साम्राज्य से संबंधित 86 क्वेश्चन थे, ये सारे कंप्लीट होते हैं। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।